बंजारा की बेटी झुकी नहीं, उन्होंने तमाम सैनिकों के सर काट के क्या आखिर में बेटी स्वीकार किया। ये कितनी बड़ी वीरता है, कितना बड़ा शौर्य है बंजारा समाज में। करता हूं कि पुनः एक मंच पे आके सोनल मैडम एंड पूरी टीम, समझो ये तो अकबर बादशाह के टाइम की बात है, पता नहीं मोहनजोदड़ो के टाइम से बंजारा समाज की विरासत अमर है। एक मल्लू के बंजारन बेटी अकबर को झुका दिया। आई वुड लाइक टू थैंक्स एंटायर टीम दिस प्ले, थैंक यू वेरी मच। जो बंजारा समाज का अस्तित्व आन बान शान मल्लू की को आपने पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे पोते सब आज उन्हीं का जन्मोत्सव हो रहा है। और सोनल जी के बारे में बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं और उनकी पूरी टीम को हमने फेलिसिटेट किया आपके सामने। सोनल मैडम एंड श्री मुंबई से मैं गुरुओं से पूजनीय श्रीमान अपने संत महापुरुषों पर फूल अर्पण कर और दीप प्रज्वलन कर आज की कार्यक्रम का साथ ही में अजीज यादव और सारे प्रमुख अतिथि कृपया आप बाबा की संगराजी मोमबत्ती जलाओ। सेवा भाया के चरणों में जो प्रेम से दिया जला, जो प्रेम से दिया जला, स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी उसके जीवन से कष्टों का, उसके जीवन के कष्टों का अंधियारा मिट जाए, हो अंधियारा मिट जाए, जो प्रेम से दिया जला, जो प्रेम से दिया जला। सच्चे मन से और लगन से बाबा का तू ध्यान लगा ले रे, कर देंगे वो बाबा रे जो भी तेरी विनती गाए रे, जो प्रेम से दिया जला, जो प्रेम जी की। अरे वो जलिए नहीं पतली। दीप प्रज्वलन का पुण्य काम आप श्री श्री चैतन्य महाराज बापू जी, संत सेवालाल बापू जी और हम जो सदियों से कहते आ रहे राम राम जय श्री राम भगवान का यहाँ पर सभी को फूल अर्पण कर और हमारे चलते फिरते भगवान। मैं आग्रह करना चाहूंगा राजेश यादव जी से कि वे आए और राधे चैतन्य महाराज जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री पुरुषोत्तम जी लाखा से कि वे आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री अजीत सिंह जी नारक का स्वागत करें।
मैं आग्रह करना चाहूँगा सेवालाल महाराज का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जय जय सेवालाल। की व्यवस्था संभाल रहे श्री राम राठौर जी से आग्रह करूंगा कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसके अध्यक्ष श्री गिरिराज जी राठौर से आग्रह करूंगा कि वे आए और सब समाज को उस मंदिर के बारे में विस्तार से बताएं। करने में भवंतु समाज इंदौर विभाग एवं मालवा प्रांत की महती भूमिका है। हम सब लोग इस कार्य को संयोजित कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय सेवालाल। ऐसा नहीं, सब दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे जय जय सेवा, जय जय सेवालाल। मंच पर विराजमान हम सबके पूज्य आराध्य संत श्री बाबू सिंह जी नायक जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे पूज्य संत राधे चैतन्य जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। माया दीदी जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठों के चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ पर जो भी दूर दराज से आए मेरी माता बहनों के भी चरणों में नमन करता हूँ। और सारे युवा साथियों को जय सेवालाल। आज इस भव्य कार्यक्रम को देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि बंजारा समाज जाग चुका है। आज हम जिस वीर योद्धा की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे एक वीर योद्धा जिन्होंने दिल्ली में 710 एकड़ भूमि, 710 एकड़ भूमि दिल्ली में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए दान कर दिए। ऐसे योद्धा बंजारा समाज का इतिहास भले ही पन्नों में दबा हो, लेकिन आज इस जन समुदाय को देखकर ऐसा लगता है कि हर एक बंजारा चाहता है कि हमारे योद्धाओं को भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य योद्धाओं को मिलता है। यहाँ बहुत सारे मार्गदर्शक और हमारे वक्ता बैठे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बंजारा समाज मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में निवास करता है, लेकिन किसी भी ग्राम में, किसी भी जिले में आज तक बंजारा समाज का ना कोई भव्य मंदिर हुआ है, ना कोई भव्य धर्मशाला हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी राजनेताओं को भी बताना चाहता हूं कि राजनीति में बंजारा समाज की बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। जो दिल्ली का संसद भवन बना है वो बंजारों की दान करी हुई भूमि है।
जहाँ पर बंजारा समाज के 2-4 सांसद ही जाकर बैठते हैं, ये तो बड़े शर्म की बात है। बंजारों को जागना चाहिए और राजनीति में जो भी बंजारा समाज का व्यक्ति नेतृत्व करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज बंजारा समाज अकेला नहीं है। बंजारा समाज के साथ विमुक्त घुमंतु जाति के समुदाय की 51 जातियां सम्मिलित हुई है। आज 51 जातियां सिर्फ कहने के लिए नहीं है। 51 जातियां अगर एक हो गई ना तो सबको नानी दादी सपने में याद आ जाएगी। आज जिस तरह माता बहनों का, हमारी नन्हे मुन्नी बच्चियों का हमने देखा क्या किस तरह से कार्यक्रम पेश किया है, अद्भुत लगता है। वास्तव में ऐसा कार्यक्रम आज भी सभी के मन में जिज्ञासा है कि आज हम राजपूतों की खान आज भी जीवित है। हम लोगों ने, आप लोग बार बार देख रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, ये स्क्रीन पर क्या चल रहा है, आप लोगों के मन में प्रश्न जरूर होगा। खड़कोट ग्राम ब्रह्मपुर जिले का, आपके पड़ोस का ये ग्राम है। उस जिले में खड़कोट की एक भूमि है 4 एकड़। उस भूमि पर संत सेवालाल महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है। उसमें विष्णु महाराज जी उपस्थित हुए थे। सभी को हम नहीं बुला पाए, लेकिन आप जरूर बुलाएंगे। हम इस कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम हम रखेंगे। उस मंदिर को भव्य तो खैर बोलने के लिए हो गया, लेकिन भव्य बनेगा कैसे? ये हमारे पूरे बंजारा समाज के युवा साथी और वरिष्ठ सभी के आशीर्वाद और सहयोग से बनेगा ये भव्य मंदिर। क्योंकि यह भव्य मंदिर सिर्फ खड़कोट ग्राम का नहीं है, सिर्फ ब्रह्मपुर जिले का नहीं है, यह पूरे बंजारा समाज के मध्य प्रदेश की आस्था का केंद्र बनेगा। इस मंदिर को बनाने के लिए हमारी समिति कलेक्टर महोदय के पास गई। कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया कि साहब, बंजारा समाज का एक भी भवन, एक भी भव्य मंदिर ब्रह्मपुर जिले में नहीं है। हमारा समाज इतना संपन्न समाज नहीं है कि करोड़ों की लागत का मंदिर कैसे बना पाएगा, और करोड़ों की लागत की जगह कैसे खरीद पाएगा। आज जिस जगह को हम लोगों ने बंजारा समाज गौर बंजारा सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से लिया है, उस जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए की लागत है उस जमीन की। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस भूमि पर यह भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसके ट्रस्ट का गठन करने के लिए हमें माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा था, और उसका मन ने एक ट्रस्ट का निर्माण हमने किया है। ट्रस्ट का निर्माण करने के बाद हम लोगों ने जब एक गिरसना बनाई कि मंदिर कैसा बनना चाहिए, सारे ग्रामवासियों से हमने एक बैठक की। बैठक के बाद हम लोग राजस्थान के लिए निकल गए बापूजी कि मंदिर किस पत्थर से बनेगा। काफी सारे पत्थर हमने कई खदानों के देखे, लेकिन कोई कुछ बोलता था, कोई कहीं बिचवाल आ जाता था, कोई दलाल आ जाते थे, और हमको सही रास्ता नहीं समझ आ रहा था। लेकिन बापूजी की ऐसी कृपा हुई, संत सेवालाल महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम उस जगह पर पहुंच गए, उस खदान पर पहुंच गए जहां से भगवान राम का मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है। उस खदान पर हम लोग पहुंच गए, और वहां का जो पत्थर है, वहां का पत्थर खड़कोट ग्राम में, हमारे ब्रह्मपुर जिले में मध्य प्रदेश के, वो पत्थर का मंदिर संत सेवालाल महाराज के मंदिर निर्माण में लगेगा। बड़ा अपने आप को हमने गौरवान्वित महसूस किया और देखा कि हम कहाँ पहुँच गए। हमने तो छोटी सी कल्पना की थी, लेकिन संत सेवालाल महाराज जी ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज बड़े हर्ष का विषय है, एक एक पत्थर जो भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए जा रहा है, उसी खदान का पत्थर हमारे संत सेवालाल महाराज के मंदिर में भी लगने जा रहा है।
और बहुत ही आप लोगों के सारे लोगों के सहयोग से, माता बहनों के सहयोग से, हमारे संतों के आशीर्वाद से एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण वहाँ पर हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कुछ हमारे बंजारा समाज में शिक्षा का जो स्तर गिरते जा रहा है, शहरी क्षेत्र में तो शिक्षा अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कुछ गिरते जा रहा है। मैं सारे युवा साथियों से, सारी युवा बहनों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप इतना पढ़े, इतना आगे बढ़े, समाज सभी को सहयोग करेगा। हमने बंजारा समाज के लिए बुरहानपुर जिले में भी एक अभियान चलाया है। जो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में अगर आर्थिक स्थिति दिक्कत देती है तो सारा बंजारा समाज उस बच्चे के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं उन बच्चों को, युवा साथियों को, युवा बहनों को इतना बोलना चाहूँगा कि अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा रखना। जो कहानी यहाँ बताई गई अभी कि अकबर ने हमारी बहन को बहन माना, यही मैं एक आप लोगों से भी विनती करता हूँ, सारी बहनों से, कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, सारे युवा साथी आप लोग अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, ऐसा प्रण यहाँ से लेकर जाए। और सभी लोग एक बार बहुत बड़ा हम कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, आप लोगों की उपस्थिति वहाँ चाहिए और भव्य मंदिर का निर्माण करने में आप लोगों का सहयोग रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय सेवालाल। बाबू सिंह महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और हमें आशीर्वचन दें। हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री अजीत सिंह जी नारंग से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और हमें लखीशा बंजारा जी के बारे में वक्तव्य दें। परम आदरणीय मंच पर विराजित सभी और इस हाल में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मैं एक निवेदन करता हूँ कि कृपया आज जिस महापुरुष का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह मनाने के लिए, उस अवतरण दिवस को अच्छी तरह मनाने के लिए अगर आप थोड़ा शांति से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका इतिहास क्या है, आप कितने पराक्रमी रहे हैं और कितनी आपने इस देश की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। सबसे पहले जैसे सिक्खी परंपरा है, किसी की जय जयकार करनी हो तो हम बोले सो निहाल, सत श्री अकाल से उसकी जय जयकार करते हैं। तो जिस व्यक्ति का मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं, उसकी जय जयकार करने के लिए आप भी मेरा साथ देंगे और हाथ उठाकर
पूर्ण शांत रूप रहते हुए हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे। बोले सो निहाल। धन्यवाद। बंजारा समाज का प्रारंभ से ही गुरु नानक देव जी के समय से ही गुरु घर से बहुत ही प्रेम रहा है। श्रद्धा के साथ संपूर्ण बंजारा समाज गुरु घर से जुड़ा रहा है। अपने घर को आग लगाकर गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र धड़ को संस्कार करने वाला, कुर्बानियों का भंडार और एक महायोद्धा गुरु तेग बहादुर जी का अत्यंत प्यारा शिष्य लखी शाह बंजारा का जन्म 4 जुलाई 1580 को पुरुषोत्तम दास जी के घर पर, उनके पुत्र गोदूराम जी के घर पर माता पारा देवी जी की पवित्र कोख से हुआ था। शुरू से ही यह बंजारा समाज, जिसमें भाई लखी शाह जी बंजारा साहब ने जन्म लिया, बहुत ही बड़ा एशिया का माना हुआ व्यापारी वर्ग था। और आपको आश्चर्य होगा कि जो दिल्ली का लाल किला बना था, उसको भाई लखी शाह जी के दादाजी ने ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था और 4 लाख लोगों को रोजगार देकर इस लाल किले का निर्माण किया था। आगे चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान का 25% व्यापार जो है, दुनिया का 25% व्यापार हमारा बंजारा समाज, जिसके प्रमुख लखी शाह बंजारा थे, वे करते थे। न केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के प्रांतों में, बल्कि संपूर्ण एशिया और उस आसपास के देशों के अंदर संपूर्ण जो व्यापार होता था, आवश्यक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी, तो वह लखी शाह बंजारा का परिवार करता था। उनके उस समय अगर आप अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 4 टांडा थे। प्रत्येक टांडा में 50,000 थोक गाड़ियां थी और संपूर्ण मार्ग में सुरक्षा एवं प्रबंधन के 3 लाख से अधिक जो है सुरक्षा कर्मी रहते थे। और जहां से भी ये माल लेकर जाते थे, उसके हर 15 किलोमीटर स्थान पर भाई लखी शाह जी बंजारा कुएं, सराय, धर्मशाला स्थापित करते जाते थे, ताकि पूर्ण राह में कहीं पर भी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर हमारे बंजारा समाज के लोगों को सामान पहुंचाने में, चीजें पहुंचाने में दिक्कत नहीं आए। बताइए, इतना बड़ा दुनिया के अंदर उस समय 445 साल पहले, 450 साल पहले कौन व्यक्ति था जो न केवल मेहनती था, बल्कि मैनेजमेंट जो आजकल आधुनिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं, वह भी उस व्यक्ति के मस्तिष्क में भरा हुआ था। और यही कारण है कि आज दुनिया के कई देशों की यूनिवर्सिटीज के अंदर कि उस समय इतना बड़ा प्रबंधन कैसे भाई लखा शाह जी ने किया, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है और पीएचडी ली जा रही है। यह था हमारे लखी शाह बंजारा जी का जो है व्यापार का, व्यवसाय का इतिहास। अब मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, बड़ा भाग्यवान हूं कि मुझे उपस्थित
होने का मौका मिला इतनी अस्वस्थता के बाद में। और मुंबई के उन डॉक्टर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज की तारीख नहीं देके आज से अगले हफ्ते ऑपरेशन के लिए बुलाया है और मुझे इस महान व्यक्तित्व के बारे में किस तरह से आपका रिश्ता नहीं, बंजारा समाज का रिश्ता नहीं, सिख समाज का रिश्ता नहीं, बल्कि किस तरह से ये रिश्ता नाखून और मांस का बना रहा है। इसके पहले कि आपके पराक्रम की मैं व्याख्या करूं, पूरे जो बंजारा समाज के लखीशाह बंजारा के परिवार के पराक्रम की व्याख्या करूं, आपको उस समय जो हिंदुस्तान में मुगलों द्वारा जुल्म किए जा रहे थे, जिन विकट स्थितियों के अंदर भाई लखीशाह बंजारा ने व्यापार के साथ साथ इस देश की धर्म की रक्षा की खातिर, सभ्यता की रक्षा की खातिर, संस्कृति की रक्षा की खातिर कितनी दिलेरी से, साहस से संपूर्ण समाज को साथ में लेकर उस समय कुर्बानियां दी। उन विकट स्थितियों का उस समय का ध्यान दर्शाता है, जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। कितनी विकट स्थितियां थी जिसके बीच में आपके समाज ने इतना पराक्रमी जो है निर्वाह किया है। जैसे ही औरंगजेब दिल्ली में शहंशाह के रूप में स्थापित होता है, उस क्रूर शासक की मैं आपके सामने क्या बात करूं, जिसने अपनी भाइयों को, बहना को, जीजा को कत्ल कर दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया। तो उसने सत्ता संभालते ही कहा कि मैं इस पूरे देश को, हिंदुस्तान को इस्लाम के रूप में परिवर्तित कर दूंगा, और अपने सूबेदारों को आदेश दिया कि पूरे देश में इस्लाम का कानून लागू किया जाए। एक दूसरा, हिंदू समाज को मुस्लिम समाज का धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जाए, और तीसरा, अगर कबूल नहीं करते हैं तो इनका कत्ले आम कर दिया जाए। यह आदेश था औरंगजेब का। लेकिन इसी बीच उसको राय दी गई कि आप क्रूरता का प्रारंभ कश्मीर से करें, क्योंकि अगर आम आदमी को इस्लामिक धर्म कबूल करवाने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी, लेकिन इनके पंडितों को, उपदेशकों को, धर्म गुरुओं को अगर हमने इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया तो अपने आप पूरा हिंदुस्तान जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। इस हेतु वहाँ के सूबेदार दोस्त मोहम्मद को सख्त हिदायत दी गई, और उसने जुल्म करने का जो है इस तरह से क्रूर इतिहास रचा है, शायद ही इतिहास में कहीं नहीं मिलता हो। जैसे ही वह क्रूर इतिहास लिखा जा रहा था, जुल्म पर जुल्म हो रहे थे, जिस तरह अत्याचार हो रहे थे, तो वहाँ के पंडित सारे घबरा गए और उन्होंने एक बैठक की। बैठक करके सारे के सारे वहाँ के सूबेदार दोस्त मोहम्मद के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें 6 माह का समय दे दीजिए, हम देश के अन्य धार्मिक प्रमुख से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो निर्णय होगा आपको बता देंगे। अगर कबूल करने का तो हम आप बिना मार धाड़ के हम कबूल कर लेंगे। वहाँ के पंडितों ने अमरनाथ में एक बैठक बुलाई, जिसमें देश के सभी प्रमुख इकट्ठे हुए। जितने धार्मिक प्रमुख थे वहाँ आए। पहले दिन डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, दूसरे दिन चर्चा होती है, लेकिन कोई हल नहीं होता।
सब असमंजस में हैं। क्या निर्णय लिया जाए, कैसे अपना धर्म छोड़ा जाए, कैसे अपनी संस्कृति छोड़ी जाए, कैसे अपनी सभ्यता छोड़ी जाए, यह कहकर जो है अगले दिन बैठक का जो है निर्णय लिया जाता है। कल सुबह किसी भी तरह हम अंतिम निर्णय ले लेंगे। सुबह के 4 बजते हैं। कृपाराम जी, पंडित कृपाराम जी दत्त को सुबह 4 बजे एक सपना आता है। उनके पिताजी जो गुरु नानक देव जी के समय से है, गुरु परंपरा से श्रद्धा रखते थे, जुड़े हुए थे, वे उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि कृपाराम तुम आनंदपुर साहब जाओ, वहाँ गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनसे राय कर लीजिए और वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। ये बात कृपाराम जी पंडित में रखते हैं और सारे असमंजस में पड़े हुए वहां के विद्वान पंडित एक मत से निर्णय लेते हैं कि तत्काल जो है अनंतपुर साहब की तरफ प्रस्ताव कर लिया जाए, और वो प्रस्ताव कर लेते हैं और अनंतपुर साहब पहुंच जाते हैं। अगले दिन गुरु के दरबार में पेश होते हैं, पहुंचते हैं। उन्होंने जनेऊ अपने हाथ में ले रखी है, माथे पर तिलक जो है नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में आंसू बह रहे हैं, और गुरु जी को कह रहे हैं कि दुखी विपर चले आए पूरी आनंद, दुखी विपर चले आए पूरी आनंद, वहां साड़ी पकड़िए गुरु हर गोविंद के नंद। इसी बीच वहां पर जैसे ही कुछ पंडित ये बात करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, तो उधर से युवा पंडित है, वे कहते हैं कि हमारे केसरिया पगड़िया लाल रंग से रंगी जा रही है, खून के रंग से रंगी जा रही है। जहां हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाल दी जाती है, जहां हम पानी पीते हैं हड्डियां डाल दी जाती है। दिन दिहाड़े घरों से बहू बेटियां उठा ली जाती है, जनेऊ काटे जाते हैं, चोटियां काटी जाती है, और आंखों से आंख मिला ले तो आंखें निकाल दी जाती हैं। उसके पश्चात वे हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा धर्म संकट में है, हमारे धार्मिक ग्रंथ संकट में है, हमारा धार्मिक स्थान संकट में है, हमारी जनेऊ संकट में, हमारे तिलक संकट में है, हमारे सभी धार्मिक चिन्ह संकट में। कृपा कर हमको मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि औरंगजेब ने यह प्रण ले लिया है कि जो भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा हम उसका कत्ल कर देंगे। गुरु जी ने ये बात सारी सुनी, व्यथित हुए और आंखें बंद करके चिंता में मग्न हो गए। जब वह चिंता में मग्न थे, इसी बीच देखिए आश्चर्यजनक स्थिति निर्मित होती है, जो इस हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखी गई है। वह ये कि जब वह चिंता मग्न थे, एक 9 वर्षीय बालक गोविंद राय वहां पर उपस्थित होता है और पिताजी से पूछता है कि ये देश के जाने माने हमारे पंडित, पूज्य पंडित इतने सम्मानी आज आपके सामने आंखों में आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि इनका धर्म संकट में है, धार्मिक ग्रंथ संकट में है, इनकी सभ्यता संकट में है, इनके संस्कार संकट में है, इसलिए यह स्थिति इनकी बनी हुई है। तो बेटा कहता है गोविंद राय 9 वर्ष का कि ये कैसे समस्या आप सुलझाएंगे?
तो सुनने योग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी क्या जवाब देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं किस देश के जन जागृत को, जन जन को जागृत करना ही होगा। यह तभी जागृत होगा यहाँ का देश का जन जन, जब कोई महाबली और आत्मिक महापुरुष इस देश के लिए बलिदान देगा। क्योंकि उन्हें पता था मेरे अकेले बलिदान से कुछ नहीं होगा। जब तक इस देश का जन जन जागृत नहीं होगा तब तक हम इस मुगल शासक से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो अब उस बालक की बात सुनिए। क्या ऐसे बालक इस देश में कभी जन्म लेते हैं, इस रूप में लेते हैं? तो गोविंद राय कहता है कि पिताजी आपसे बड़ा महाबली आत्मिक महापुरुष इस दुनिया के अंदर कौन है? तो ये बलिदान आपको ही देना पड़ेगा। एक 9 वर्ष का बालक अपने पिता को कहता है कि आपको बताइए। यह देखकर, यह सुनकर गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने गले से लगा लिया और उस बालक की परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि बेटे अगर मैंने बलिदान दे दिया तो तुम अनाथ हो जाओगे। तो गुरु गोविंद राय कहते हैं कि पिताजी अगर मैं एक अनाथ होऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस देश के जितने अन्य बालक हैं वे अनाथ नहीं होंगे। इस बात का मैं आपको जो है अब दूसरा प्रश्न आता है। कहेंगे देखो आप तो भी छोटे बच्चे हो ही, तुम्हारी माता भी अनाथ हो जाएगी। तो गोविंद राय वही कहते हैं एक माता अनाथ हो जाए तो क्या, लेकिन इस देश की लाखों करोड़ माताएं तो अनाथ नहीं होगी। इसलिए आप हिचकिए मत बलिदान दे दें। यह सुनकर गुरुजी फिर से उससे गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा परीक्षा में तुम पास हुए और मैं इस देश के जन जन को जागृत करने के लिए अपना बलिदान दूंगा। यही बात वहाँ पर जो दुखी पंडित आए थे उनको संदेश दिया कि जाओ औरंगजेब तक बात पहुंचा दो। अगर आपने तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया तो हम सारे देश के लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। मैं आपको यहां पर वचन देता हूं, हिमालय डिग सकता है, समुद्र सूख सकता है, सूर्य ठंडा हो सकता है, चंद्रमा तप सकता है, लेकिन तेग बहादुर दिए हुए वचन से हिल नहीं सकता। यह सुनकर सारे पंडित समाज का, धार्मिक प्रमुखों का तनाव कम हुआ और वे गुरु जी को धन्यवाद देते हुए लौट जाते हैं। देखिए क्रूरता का इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं क्रूरता का इतिहास इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में, इन क्रूर परिस्थितियों में किस तरह जो है बंजारा समाज ने, किस तरह लखीशाह समाज ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश के धर्म की, संस्कृति की रक्षा की। अब गुरुजी जाते हैं, परिवार से बिछड़ते हैं, वहाँ का वातावरण बोझिल होता है, चाहे माता है, बच्चे हैं, परिवार है। गुरुजी के साथ में भाई मतीदास, सतीदास, दयालय जी और गुप्ता जी दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब वह दिल्ली पहुंचते हैं तो पहले मतीदास को बुलाया जाता है। यह तय किया जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, मजबूर करने के लिए इस तरह क्रूर इनकी बलिदान लिया जाए
कि गुरु तेग बहादुर जी कांप उठे और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया जाए। भाई मती दास को आरे से चीर कर एक के दो टुकड़े किए गए, लेकिन भाई मती दास ने इस्लाम धर्म कबूल करना स्वीकार नहीं किया। भाई सतीदास को भी कहा गया इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने रुई के पुतलों में जलना मजबूत किया, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। और भाई दयाला जी को उबलती तेग में डाल दिया, लेकिन उन्होंने वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। अब अगले दिन बारी आती है गुरु तेग बहादुर जी की, तो आपको आश्चर्य होगा कि गुरु तेग बहादुर जी के त्याग को अब अगर बोलना चाहे, जिस तरह से उसका वर्णन किया जाए तो उसको बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगले दिन गुरु तेग बहादुर जी का जो है क्रूरता के साथ में सिर कलम कर दिया गया। उनके सामने 3 शर्तें रखी थी, उन्होंने एक शर्त भी कबूल नहीं की। उनको बहुत लालच दिए गए, नहीं आए, लेकिन उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। चांदनी चौक स्थान था। अगले दिन 2 दिन तक धड़ अलग रहा, सिर अलग रहा। इसी बीच वहां पर अपने 100 से अधिक गार्डों के साथ में भाई लखी शाह दिल्ली पहुंचते हैं, और यह सुनकर, ये कुर्बानियां सुनकर, क्रूर कुर्बानियां सुनकर विचलित हो जाते भाई लखी शाह, और देखते हैं कि आज तक कोई उनका धड़ उठाने के लिए नहीं आया, कोई शीश उठाने के लिए नहीं आया। तो भाई लखी शाह ने 100 गाड़ों में जब वो वहां गए, उसमें रुई भर कर गए, क्योंकि उनको पता था हवा बहुत तेज चल रही है। देखिए उनकी मानसिक स्थिति, देखिए कितना अधिक उनमें जो तेजस्व था, किस सोच के साथ वो आगे बढ़े। हवा में जैसे ही गाड़ों को लेकर दौड़ाया तो रुई फैली और मुगल सैनिकों की आंखों में जाकर रुई घुस गई, और वहां पर एक भी धड़ के पास और शीश के पास नहीं रहा। तो भाई लखी शाह बंजारा ने गुरुजी का अपने साथियों के साथ में धड़ उठाया, अब ससम्मान अपने गाड़े में रखा, और शीश जो है भाई जेठा जी को लेकर अनंतपुर साहब भेज दिया, और उस धड़ को लेकर वह अपने गांव रायसीना आ गए। और रायसीना आकर पूरे सम्मान के साथ अपने घर में, जो पूरा आलीशान महल के समान था, उसमें रखकर आग लगा दी, और बाहर आकर कहने लगे कि घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, ताकि इस स्थान पर संस्कार नहीं किया गया, ये हवा और उजाफत नहीं हो। इतना बड़ा शहंशाह, इतना बड़ा व्यापारी, एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी, कितना गुरु घर से जुड़ा हुआ था, कितने साहसपूर्ण कार्य कर सकता था, ऐसा लखी शाह बंजारा जैसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपको मैं, आपका हमारा रिश्ता, नाखून और मांस का रिश्ता 2-3 मिनट में और बताऊंगा, क्योंकि और अन्य भी व्यक्ता है कि लखी शाह बंजारा के 8 में से 7 पुत्र गुरु जी के साथ युद्ध करते हुए युद्ध में शहीद हुए। हमारे पास तो घर में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, या छोटा मकान है, या बना हुआ था, तो हमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है। लेकिन इस एशिया के सबसे बड़े व्यापारी के बच्चे अपने पिता के पराक्रम का पालन करते हुए 8 में से 7 बच्चे शहीद हो गए, और उनकी बेटी वीरो, उसने भी शहादत पाई, और लाहौर के अंदर त्रासदी से वह भी अपना प्राण त्याग गई।
यही नहीं रुके, भाई लखी शाह जी के बंजा पोते दामाद मनी सिंह की भी क्रूरतम हत्या की गई और बंदा एक एक टुकड़ा शरीर का किया गया। सैकड़ों बंद काटे गए, जिसकी अरदास गुरुद्वारे में होती है, बंद काटे गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। ये पूरा का पूरा परिवार का पराक्रम था। आप हम क्या देख रहे हैं, कहाँ बैठे हुए, क्यों नहीं सोचते कि आप में से एक एक व्यक्ति बंजारा समाज का इस देश के धर्म का रक्षक रहा है, संस्कृति का रक्षक रहा है, सभ्यता का रक्षक रहा है। और इसके बाद आप सुने तो यहाँ पर पुत्र पुत्री तक नहीं, दामाद तक नहीं, उसके बाद उनके जो पोते हुए वे बंदा बहादुर सिंह के साथ में लोहगढ़ किले में लड़ाई लड़े और शहीद हुए। मैं सचमुच में यह मैंने एक हेडलाइन 70 की आपकी शहीदियाँ रखी है, लेकिन एक एक भाई लखा शाह जी की अगर इतिहास लिखा जाए, उनके एक बेटे ने किस तरह अपने युद्ध में कुर्बानी दी, पोतों ने किस तरह दी, दामाद ने किस तरह दी, इसके ऊपर अगर लिखा जाए बोला तो एक किताब लिखी जा सकती है जो हमारे नौजवानों को जो है देश के साथ प्रेम और प्यार सिखा सकती है। तो इस समाज के हैं, मैं चाहे आज सिख के वेश में हूँ, वेश से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अपने आप को बंजारा समझता हूँ। मेरे को बंजारा समझने में अपने आप पर गर्व होता है। और लखी शाह आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी सांस में आकर हर सांस को मैं कह रहे हैं कि आप सिर्फ बंजारा नहीं, आप सिख हैं। इस धर्म की रक्षा करने के लिए आपको आगे भी आना होगा और इस देश की रक्षा के लिए दुश्मनों को, जुल्म करने वालों को इस देश से नस्ताबूद कर देना होगा। यही शिक्षा आज आपको यहाँ से इस महान अवतरण दिवस से लेकर जानी है। आप नहीं सोचे कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से बहुत बहुत बड़े बहादुर बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मबल आपका आपको इसी तरह सम्मान दिलाता रहेगा जिस तरह से हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आपका सम्मान है, जिस तरह से गुरुद्वारा रकाबगंज में आपका सम्मान है, वही सम्मान उसको और अधिक आपको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आपने मुझे आपसे परिचय कराने का जो यह अवसर दिया है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर लखी शाह जी की जय जयकार करते हुए एक बार और बुलंद करूंगा, जिसे आप उठाकर, हाथ उठाकर जवाब देंगे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि हम हमारे गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आप सभी सुने और उस इतिहास से वर्तमान परिस्थितियों से निपटने का साहस करें। मैं हमारे चारुकेशर से पधारे श्री राधे चैतन्य महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने आशीर्वचन दें।